हेलो गाइस, आज हम लोग का टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। ओके, और हम लोग देखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं आज। ठीक है, बाय 3 मेथड। बाय कॉमन, फर्स्ट मेथड इज बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, सेकेंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज डिविजन मेथड। ओके, वी विल सॉल्व क्वेश्चन बाय ईच मेथड वन बाय वन। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पहले सीखा था HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर HCF, तो HCF में क्या था, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें देखते थे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था वही क्या होता था, HCF होता था। ठीक है, फर्स्ट मेथड। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर मेथड में क्या देखा था कि पहले जो सारे कोई भी नंबर होता था उसका फैक्टर्स निकाल देते थे। ठीक है, और उसमें जो हाईएस्ट होता था उसे लिख देते थे। कॉमन फैक्टर, पहले सबका फैक्टर निकाल दिया, उसमें से कॉमन देख लिया और कॉमन में जो हाईएस्ट है वो लिखते थे। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू द टाइटल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लोग को अभी कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसका मल्टीपल निकालेंगे और मल्टीपल में देखेंगे कौन सा कॉमन है। ठीक है, और उसमें भी लोएस्ट। ओके, तो एक चीज मैं बता देती, देखो जब HCF फाइंड करते हैं तो कहने का ये हाईएस्ट होता है, लेकिन इसके डिजिट्स क्या होते हैं ना, LCM से छोटे होते हैं और ये दिखने में लोएस्ट होता है, लेकिन इसका जो हम लोग आंसर फाइंड करते हैं तो वो बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट, ज्यादा मतलब होता है, डिजिट ज्यादा होते हैं, नंबर कंपेयर टू HCF, LCM का आंसर ज्यादा बड़ा होता है नंबर। ठीक है, देखो तो चलो सबसे पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड से देखते हैं। लेट मी राइट वन क्वेश्चन हियर। चलो लिख लेते हैं 4 and 6। ठीक है, इन दोनों का LCM निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है, LCM। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कौन से मेथड से फाइंड कर ले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ दोनों का, पहले 6 का और 4 का मल्टीपल निकालें, मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, लिख लेते 4 8, टेबल आती है ना, मल्टीपल मीन्स क्या, टेबल जिसका भी दिया गया है, और स्टार्टिंग से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले 8 देन 4, ऐसा नहीं, मतलब लाइन से अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, 12 16 20 24 28 28 32 36, चलो डॉट 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 कर देते हैं। ठीक है, नाउ मल्टीपल्स ऑफ 6, पहले 4 का निकाला, अब 6 का निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6। ओके, राइट द मल्टीपल ऑफ 6, 6 12 18 24 30 36 42 48 एंड डॉट डॉट डॉट। आगे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। सी द कॉमन मल्टीपल ऑफ, कॉमन मतलब होता है जो 6 का भी दोस्त हो और जो 4 का भी दोस्त हो, मतलब दोनों में आ रहा है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। ओके, तो देखो दोनों में जो आ रहा है, तो यू कैन सी 12 यहां भी आ रहा है, 12 यहां भी आ रहा है, तो लिख सकते हैं 12। ठीक है, नाउ यू कैन सी 24 यहां भी आ रहा है, 24 यहां भी आ रहा है, तो 24 भी लिख सकते हैं। और बताओ 36 यहां भी आ रहा है और 36 यहां भी आ रहा है, और 36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आगे कुछ मैच हो सकता है, लेकिन अब देखो ज्यादा उतना जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हेंस LCM ऑफ 4 and 6, देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब कॉमन मल्टीपल में लोएस्ट देखना है। तो लोएस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, कौन है, 12 है, तो 12 इज द LCM ऑफ 2 and 6। गॉट इट। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ मेथड। चलो 6 3 और 9 का निकालना है हम लोग को मल्टीपल। ठीक है, विल राइट कॉमन मल्टीपल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विल सिमिलरली विल राइट द मल्टीपल ऑफ 3, देन वी विल राइट द मल्टीपल ऑफ 6 एंड देन विल राइट द मल्टीपल ऑफ 9। ओके, राइट इट। देखो तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल्स कुछ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा 9 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा 30 के आगे भी बढ़ा दिया, आपकी मर्जी, नहीं बढ़ाना चाहते छोड़ भी सकते। ठीक है, फिर 6 का मल्टीपल्स भी लिख दिया और 9 का भी मल्टीपल लिख दिया। देखो अब क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल
of 3, 6 and 9. ओके, तो टेल मी विच आर द कॉमन मल्टीपल्स. देखो यहाँ पे 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है. ठीक है, फिर क्या है 18. देखो 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है और 18 यहाँ भी है. ठीक है, तो पहला तो हो गया 18 और दूसरा देखो यहाँ पे 21 नहीं है, 24 यहाँ नहीं है. ठीक है, फिर एक 36 यहाँ मिलेगा, 36 यहाँ मिलेगा और 36 यहाँ मिलेगा. देखो अगर आपको एक भी मिल गया कॉमन मल्टीपल तो आप छोड़ सकते हो. ऐसा नहीं कि आप मतलब लिखना ही ज़रूरी है, 36 को भी लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम लोगों ने 36 भी लिख दिया, और भी हो सकता है. ठीक है, आगे भी और चेक करेंगे तो हो सकता है. देख, कहने का सेंस मेरा, अगर एक भी आपको मिल गया तो आप लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि दूसरा भी जैसे 36 मतलब लिखना है तो 36 भी जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं. एक भी मिल गया तो बस यहाँ लिख सकते हो. ठीक है, तो व्हाट इज द लोएस्ट, तो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9. तो लोएस्ट कौन है इन दोनों में, लोएस्ट 18 है, तो 18 इज द आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड. समझ आ गया यहाँ पे. चलो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन एज आई टोल्ड यू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है. याद करो एचसीएफ वाले में तो बिल्कुल जैसे फैक्टराइज करते थे हर नंबर को, वैसे फैक्टराइज कर लेना है. जैसे 24 कौन से लोएस्ट नंबर से कट सकता है, प्राइम नंबर से, 2 से. देन 12 किससे कटेगा, 2 से. फिर आगे आपका 6 किससे कट होगा, 2 से. फिर 3 से, ये 1. ठीक है, नाउ 36 को भी फैक्टराइज कर लेंगे. देखो ये 36 2 से कट करेंगे, 18 को 2 से कट करेंगे, इट विल बी 9 को कट करेंगे, 3 को करेंगे 1. ओके, नाउ 40 को, ठीक है, 2 से कट करेंगे, 20 2 से कट करेंगे, 10 2 से कट करेंगे, 5 एंड 5 को कट करेंगे 1. देखो अब क्या करते थे, एससीए वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद करो. अब जो भी जिसका भी फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, 24 का. ठीक है, तो 24 के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. डन. नाउ 36 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके, एंड 40 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके, अब ध्यान देना, यहां तक हम लोग एचसीएफ में भी करते थे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ तक यहां तक हम लोग करते थे. लेकिन याद करो एचसीएफ में फिर जो कॉमन होता था, कहने का सेंस है जो कॉमन होता था मतलब तीनों में जो मिलता था उसको हम लोग बाहर निकाल देते थे उस पेयर के नंबर को. ठीक है ना. लेकिन यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम के केस में जो नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीट हो, ठीक है ना, जैसे 2 यहाँ भी रिपीट है, 2 यहाँ भी रिपीट है, 2 यहाँ भी रिपीट है. लेकिन 2 यहाँ कितनी बार रिपीट है, 2 यहाँ 3 टाइम्स रिपीट है, यहाँ पे 2 टाइम्स ही रिपीट है, 1 और 2, और यहाँ पे 2 3 टाइम्स रिपीट है. तो टेल मी सबसे हाईएस्ट टाइम कितनी बार रिपीट है, 3 बार. अब देख बोलोगे मैम यहाँ भी तो उससे कोई लेना देना नहीं, 3 बार रिपीट है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये एलसीएम of 24, 36 and 40 is equal to क्या लिखेंगे, रिपीट जो नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीटेड, 3 यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे 3 बार, 2 बार 3 बार, तो 3 बार ज्यादा हाईएस्ट है, 1 2 3 लिख दिया. नाउ टेल मी 3 यहाँ भी रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है और यहाँ है ही नहीं. तो यहाँ पे 3 एक बार रिपीट है, कितनी बार, यहाँ पावर 1 मतलब एक बार रिपीट है. यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट है. ठीक है, और यहाँ पे 3 है ही नहीं, रिपीट नहीं है यहाँ पे रिपीट. तो बताओ 3 यहाँ रिपीट है और 3 यहाँ रिपीट है, तो हाईएस्ट कितनी बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, और यहाँ 1 बार, तो 2 बार हाईएस्ट है. तो यहाँ पे अब 2 बार हाईएस्ट है तो 2 बार 3 लिख देंगे. ठीक है, नाउ टेल मी 5 यहाँ है, यहाँ और यहाँ है ही नहीं, तो 5 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट है, एक ही बार, और यहाँ तो है ही नहीं हाईएस्ट एक बार, तो यहाँ पे 5 भी लिख देंगे एक ही बार. नाउ मल्टीप्लाई दिस, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 into 3 24 into 3 will get 72, 72 into 5, 72 into 5, 5 2 is 10, in hand carry 1, 35 plus 1 36. What is the answer? 3
60. Hence the LCM of 24, 36 and 40 is equal to 360. Got it? करना क्या था, यहाँ तक एकदम बिल्कुल सेम करके आते थे. अगर ये लिखने का मैंने लिखो, नहीं तो ये कोई दिक्कत मत नहीं भी लिख सकते. बस देखो कौन कौन सा नंबर रिपीट है, जो नंबर जितनी बार रिपीट है, हाईएस्ट कितनी बार रिपीट है वो देख लो पहले. जो हाईएस्ट बार रिपीट है उसको यहाँ पे लिखते जाओ. जैसे 3 3 बार, 2 3 बार, 2 बार, 3 बार. 3 बार हाईएस्ट है तो 3 बार लिख दिया 3 को, 2 को, 1 2 3. 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, और यहाँ पे 3 है ही नहीं रिपीट, तो 2 बार हाईएस्ट है तो 2 बार लिख दिया. 5 यहाँ नहीं है, बस यहाँ 1 बार है तो 1 बार लिख दिया. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो गया एलसीएम. नाउ कम टू द डिवीजन मेथड. ओके, डिवीजन मेथड याद करो, वहां पे बिल्कुल एचसीएफ के केस में ऐसे लेकर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, चलो इसी नंबर का हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते. ठीक है, सी 24, 36 एंड 40 का डिवीजन मेथड. सी यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को एक साथ ले लेना है. ठीक है, 24 को भी, 36 को भी और 40 को एक साथ फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो टेल मी कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे. सबसे पहले 2 से कर सकते हैं. 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 12 टाइम्स में कट होगा. 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम में, और 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम में. अगेन टेल मी कौन, अगेन आप सोचो किस नंबर से कट हो सकते हैं. चलो 2 से पहले लेते हैं, ये 6 टाइम में, ये 9 टाइम में और ये 10 टाइम में. ओके, एक चीज हम आपको बता दें, अगर आपका मन कह रहा है कि चलो 3 से पहले इन दोनों को कट कर ले तो आप कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था. ठीक है, लेकिन 9 से या 6 से आप कट मत करना. ठीक है, 4 से डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, नहीं तो किसी में सही हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में वो गलत भी हो सकता है. ठीक है, अब बताओ आपका मन है कि मैम 3 से इन दोनों को पहले कट कर ले तो कट कर सकते हो, या फिर 2 से इन दोनों को, चलो 2 से ही कर लेते. 2 से 6 कितनी बार में, 3 टाइम में, लेकिन 2 से क्या 9 कट होगा, नहीं होगा, तो जस्ट का 9 को लिख देंगे. ठीक है, और 2 से 5 10 कितनी बार में, 5 टाइम्स में. नाउ 3 से ये 3 1 टाइम में, 3 से 9 कितनी बार में, 3 टाइम में, और 3 से 5 को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो जस्ट का 10 लिख देंगे. नाउ अगेन 3 से 1 तो 1 ही हो गया, 3 से 3 कितनी बार में, 1 टाइम में, और 3 से 5 नहीं डिवाइड होगा, जस्ट का 10. और 5 से 1 टाइम में, ये 1 टाइम में, और 5 से 5 1 टाइम में. ओके, आ गया 1 1 1. नाउ हाउ विल वी राइट, इन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे. सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अगेन यू कैन सी, ये जो नंबर 3 बार 2, फिर 2 बार 3 और 1 बार 5, सेम यही नंबर आ गया ना, तो आंसर भी क्या होगा, सेम ही होगा. तो एलसीएम क्या आ गया, 360. ओके, इस मेथड से भी. गॉट इट. तो कहने का सेंस ये भी है कि अगर आप सेम नंबर दिया, आप किसी भी मेथड से फाइंड करो, आंसर विल बी सेम. ओके, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं. सी वी हैव टू फाइंड the LCM of this number by division method. Okay, there are 4 numbers. तो चारों को एक साथ लिख लेंगे. आपको किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करने. ओके, तो चाहे वो 2 हो या 5 हो, चलो 2 से ही पहले डिवाइड कर लेते. 2 से ये जब डिवाइड होगा तो 6 आएगा. 2 से 15 नहीं डिवाइड होगा तो 15 को जस्ट का 10, एंड 20 होगा आपका 10 टाइम में, एंड 27 नहीं डिवाइड होगा तो जस्ट का 10. ओके, जो डिवाइड नहीं होगा उसे कॉपी कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, अगेन अब बताओ 3 से हो सकते हैं, चलो 2 से ही पहले कर लेते हैं. 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, 2 को 15 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 2 से 10 5 टाइम में, और 27 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ 3 से डिवाइड करते हैं. 3 से 3 1 टाइम में, 3 से 15 5 टाइम में. ठीक है, 3 से 5 नहीं कटेगा. 3 से 27 9 टाइम में. ओके, चलो 3 से अगेन डिवाइड कर ले, आपकी मर्जी. 5 से तो 5 से भी कर सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर. ठीक है, तो 1 3 को तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 5 को भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस 5 को भी नहीं पड़ेगा. 3 से 9 3 टाइम में. ओके, अगेन 3 से कर लेते हैं लोग डिवाइड 1 टाइम में. 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 5 को भी नहीं पड़ेगा, और इस 3 को 1 टाइम में. ओके,
नाउ 5 से ये 5 से 5 1 टाइम में, 5 से 5 1 टाइम में, और ये 1 का 1। ओके नाउ अब इसे हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27 इज इक्वल टू सी 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5. Now multiply it. Multiply all the number. 2 into 2 4, 4 into 4 into 3 4 into 3 12 into 3 36, 36 into 3 यहाँ पे रफ कर लेते हैं 36 into 3 18 का 8 9 का 1 108 into 5. Okay 0 5 40. What is the answer? 540. Okay, hence LCM of 12, 15, 20 and 27 is equal to 540. ठीक है, तो सबसे ज्यादा इजी, अगर आपको लिखा है कि इस मेथड से सॉल्व करना तो जिस मेथड का नाम लिखा उसी से सॉल्व करो, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो ज्यादा बेस्ट होगा आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।